गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 3 दिन से जो करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है उसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों से आशा है कि उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करते होंगे और कई सारे प्रश्नों के आप लोग उसको रटते भी होंगे। हम लोग क्लास में भी डिस्कशन करते हैं आए दिन, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी होगा। अभी जो एक दिवसीय परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे रेलवे की परीक्षा हो रही है, मैं देख रहा हूं कि रेलवे की परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जैसे यूट्यूब पर एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने एक प्रयास किया हुआ है कि 2 दिन में, आज और कल, इन दोनों दिनों में उस जो भी आपका एक पेपर में एक लगातार रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित मैं यहाँ पर जानकारी साझा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो टॉपिक है आपका, जैसे राष्ट्रीय नियुक्तियों के बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हो लगातार पेपर में पूछ रहा है, तो मैंने राष्ट्रीय न्यायिक जितनी भी राष्ट्रीय नियुक्तियां हो रही हैं वो राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित एक अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये, और एक दिन और मैं कल और इसका भी डिस्कशन करूँगा। तो 2 दिन का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए और कोशिश ये करिए कि एक बार पढ़ के ज़रूर जाइए। चलिए हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो नियुक्तियों संबंधित होगा, मित्रों देख लीजिएगा। अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो कि अपने वहाँ प्रसून जोशी साहब इसके अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें चुना गया है। तो प्रसून जोशी साहब को ध्यान रखिएगा, प्रसून जोशी साहब को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नोट कर लेते हैं। अभी हाल ही में सेबी का नाम सब लोग जानते हैं। सेबी जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी, ये क्या करता है, ये जितने भी भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड होते हैं उनको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। इसके हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, अजय त्यागी साहब को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अजय त्यागी साहब को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल है जिसका अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, देश के जाने माने एक्टर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी हैं, परेश रावल साहब को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि एक संवैधानिक निकाय होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो भारत के पूर्व न्यायाधीश एच.एल. दत्तू साहब बनाए गए हैं। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो न्यायमूर्ति डॉक्टर एच.एल. दत्तू साहब को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भगवान लाल साहनी जी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार ये यूपीएसआई की परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो रेखा शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एम राजेश्वर राव जी को 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई चुना गया है। मतलब आरबीआई में गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो उन 4 डिप्टी गवर्नरों में से जो शक्तिकांत दास जी हैं वो इस समय वर्तमान में कौन है, वो आरबीआई के गवर्नर हैं। तो अगर पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास साहब हैं। और हाल ही में 4था डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के किसको बनाया गया है, तो एम राजेश्वर राव जी को, ध्यान रखिएगा मित्रों, एम राजेश्वर राव जी को 4था डिप्टी गवर्नर आरबीआई का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरमैन हुआ करती थी, जो अध्यक्ष का पद भी संभालती थी, जिनका पद अभी चेंज कर दिया गया है। अब वर्तमान में संगीता रेड्डी की जगह पर फिक्की का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो उदय शंकर जी को नियुक्त किया गया है। तो ये अभी नियुक्ति चेंज हुई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी रेलवे और जो आपका सहायक अध्यापक मुख्य परीक्षा का एग्जाम होना है, तो उसके लिए जरूर पढ़ के जाइए कि फिक्की के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो उदय शंकर जी को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आरबीआई के गवर्नर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पर कि आरबीआई के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो शक्तिकांत दास साहब को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये कौन है? ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। देखिए राज्यसभा के 3 पद होते हैं, एक तो राज्यसभा का सभापति होता है, एक राज्यसभा का उपसभापति होता है और एक राज्यसभा का महासचिव होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो यानी कि अगर पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति किन्हें बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये हमने दिया है कि राज्यसभा के उपसभापति की पोस्ट पर कौन है इस समय, तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? देश दीपक मिश्रा जी राज्यसभा के वर्तमान में मुख्य या महासचिव बनाए गए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अभी आप लोग ध्यान दिया होगा कुछ दिन पहले विनोद कुमार यादव जी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। अभी उनका आप जानते हो कि भारतीय रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो वर्तमान में सुनीत शर्मा जी को बनाया गया है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय जो रेलवे बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा जी को भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय रेलवे का जनक, तो सबको पता है कि 16 अप्रैल सन 1853 को, ध्यान रखिएगा मित्रों, 16 अप्रैल सन 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी जिसको हम लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। और वो ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसीलिए भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पिता कहा जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रेलवे की परीक्षाओं के लिए। और लास्ट में भारतीय रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वो सुनीत शर्मा जी को बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में नौसेना अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष जी कौन बनाए गए हैं? करमबीर सिंह जी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुसेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर RKS भदौरिया जी को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें चुना गया है? तो सुनील अरोड़ा जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। अब ये सुनील अरोड़ा जी कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मित्रों? तो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। सुनील अरोड़ा जी के साथ साथ 2 और भी चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक के अध्यक्ष यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है उसके अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो दिनेश कुमार खारा जी को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था? स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी को हुआ था। पहले इसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। उसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ का हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजकिरण राय जी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जे वेंकट रामू को हाल ही में MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, पोस्ट पेमेंट बैंक का जो MD और CEO नियुक्त किया गया है वो जे वेंकट रामू जी को नियुक्त किया गया है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नियुक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। हाल ही में अनूप कुमार सिंह जी को महानिदेशक बनाया गया है किस चीज़ का? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होती है NSG, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में संजय कोठारी जी को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है, जिन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। तो अगर पूछेगा कि मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है भारत के, तो संजय कोठारी जी मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है?
तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। कौन है मित्रों? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत में जो आय व्यय होता है इन सबका लेखा जोखा जिस व्यक्ति के पास होता है उसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में इसके लिए आर्टिकल 148 का प्रावधान किया गया है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए संविधान में एक लोक लेखा कमेटी बनाई जाती है, वो इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में थल सेना अध्यक्ष के रूप में मनोज मुकुंद नरवाने जी को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोज मुकुंद नरवाने जी कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। बिपिन रावत जी कौन है? हाल ही में इनको देश का प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिपिन रावत वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देश में 47वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के वो शरद अरविंद बोबड़े साहब को नियुक्त किया गया है, जो देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा आपको मित्रों। अच्छा, वर्तमान में जैसे 47वें मुख्य न्यायाधीश तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होता है तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के कितने अधिकतम जज होते हैं? तो अभी आपको ध्यान होगा, अभी संसद ने एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया है। यानी कि वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है, तो अगर जज पूछता है तो संख्या कितनी होगी? 34 होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी? 33 होगी। मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा कि जब देश में भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट जब बना था सन 1773 में, तो उसके आधार पर 1774 में देश का पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में। उस कलकत्ता में 4 सदस्यीय टीम होती थी जो कि अपने वहाँ न्यायाधीश का पद संभालते थे। उसमें से मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि जो देश का पहला सुप्रीम कोर्ट सन 1774 में बना था कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील शर्मा जी को। ये शायद हम लोग क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर NK सिंह साहब को हाल ही में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 2020 से लगाकर 2025 तक ये रहेंगे और ये भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए ही गठित किया जाता है। तो पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर NK सिंह साहब को भारत का 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके YV रेड्डी साहब थे। और देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, KC नियोगी जो थे वो देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान साहब हैं। ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जो कि BSF जिसको बोला जाता है, उसके महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो राकेश अस्थाना जी को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन साहब को HDFC बैंक का MD एवं CEO बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊंगा। आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप इस समय रेलवे की परीक्षाओं में, इसका एक ना एक प्रश्न पूछा जरूर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गृह सचिव किसे बनाया गया है भारत सरकार का? तो भारत सरकार का गृह सचिव वर्तमान में अजय कुमार भल्ला जी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार का रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? डॉक्टर अजय कुमार जी को भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही जैसे नियुक्तियों का ये प्रश्न था, तो ऐसे ही मैं कई सारे नियुक्तियों के माध्यम से भी आपको आने वाले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सब में